गर्मियों का सीजन आने वाला है और संतरे इन दिनों मार्केट में बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो आप इन दिनों में संतरे लेकर के और इसका शरबत बनाकर गर्मियों के लिए रख सकते हैं। रमजान भी आने वाले हैं, रमजान में भी संतरे का शरबत का काफी यूज होता है। संतरे का शरबत बनाकर रमजान के लिए भी रख सकते हैं। तो इसे स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। संतरे का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो ऑरेंज लिए हैं और इसका जूस मैंने निकाल लिया है। ये 500 ml जूस हमारे पास है। गैस को चालू कर लें, एक पतीली ले लें और उसमें हम डाल देंगे 500 ग्राम शक्कर। इसको पकाने के लिए स्टील के बर्तन का ही यूज कीजिए। इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें पकाना है, जिससे ये बर्तन के तले में चिपकेगी नहीं और इसका कलर जो है खराब नहीं होगा। तो शक्कर मेल्ट हो गई है, इसमें हम थोड़ा सा संतरा घिस लेंगे। इससे संतरे की बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी शरबत में। तो थोड़ा सा इसमें जरूर घिस लें। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे और 2 तार की चाशनी बनाकर हमें इसकी तैयार करना है। ये 2 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे ऑरेंज का जूस जो हमने निकाल कर रखा था। इस तरह से ये जूस बनाएंगे ना आप ऑरेंज का, बहुत अच्छा बनेगा और ऑरेंज का शरबत खराब भी नहीं होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। फ्लेम को इस स्टेज पर हम फुल कर देंगे और फुल फ्लेम पर इसे गाढ़ा होने तक ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना। जैसे जैसे पकता जाएगा, गर्म होने के बाद इसका कलर चेंज होगा। कलर इसमें हम डाल देंगे और ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, मगर डालेंगे कलर बहुत अच्छा आता है। वो सभी डालते हैं कलर, दिखने में भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, जब इसे हम फुल फ्लेम पे पकाते हैं तो ये उफनने लगता है, तो फ्लेम को थोड़ा मद्दा कर दीजिए और मद्दा तेज करते हुए इसे हमें पका लेना है 15 मिनट के लिए, या जब तक ये अच्छा गाढ़ा ना हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी शहद की जैसी ना हो जाए, तब तक इसे पका लीजिए। देखिए, इसे पकाते पकाते मुझे 15 मिनट हो गए हैं और आप इसकी स्थिरता देख सकते हैं। ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो इस स्थिति पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ये रखने के बाद ठंडा हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी स्थिरता आप देख सकते हैं, इतनी गाढ़ी शहद की तरह हो गई है। ये शहद की तरह गाढ़ी स्थिरता हो जाती है। फिर इसको आप रखेंगे ना एयर टाइट, क्लीन, साफ कांच के जार में, ग्लास जार में इसे डाल करके आप फ्रिज के बाहर भी रखेंगे, 1 साल तक ये खराब नहीं होगा। तो अब रमजान भी आने वाले हैं और गर्मियां भी शुरू होने वाली हैं और इन दिनों संतरे जो है मार्केट में भरमार बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो आप इन दिनों में संतरे का शरबत इस तरह से बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और बस फिर इसके बाद इसे जब चाहे फटाफट आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक ऐसी चीज मिलाएंगे, इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट की तरह आता है, जो हमेशा हर मार्केट वाले इसमें मिलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए एक शरबत हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे संतरे का 1 पाउच लिया है मैंने बाजार का। ये पूरा 1 पाउच डाल करके इसे अच्छी तरह से हमें घोल लेना है। यह बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब ये पूरा इसमें हम डाल करके मिला देंगे। बिल्कुल मार्केट की तरह वही टेस्ट, वही फ्लेवर और वही कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एकदम मार्केट की तरह। टेस्ट करने के बाद भी कोई ये नहीं पहचान पाएगा कि मार्केट का बना हुआ नहीं है, एकदम मार्केट की तरह लगता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर का बना हुआ शरबत मार्केट के बने हुए चीज़ों से कई गुना ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी तो ये बहुत ही है। बहुत अच्छी तरह से हमारा बिल्कुल मार्केट की तरह बना है और इसे आप हमेशा एक बड़ी बाटल में भरें और जब भी आपको यूज़ करना है एक छोटी बाटल में अलग से निकाल कर रख लें। इससे क्या होता है, जब आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं और जब भी इसका यूज़ करेंगे आप, तो बार बार इसे बाहर निकालने से इसका टेम्परेचर बदलता रहता है, चेंज होगा, उससे ये खराब हो सकता है। तो आप एक छोटी बॉटल में इसे निकाल कर रख लें। ये देखिए, गिलास में 3 बड़े चम्मच शरबत स्क्वाश डालें और इसमें हम ठंडा पानी डालकर मिला देंगे। डाल लें, गर्मियों के दिन हो तो इसमें आप 2 टुकड़े बर्फ के डालकर और अच्छे से मिक्स कर लें। संतरे की स्लाइस से इसे गार्निश कर दीजिए।